वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 25 को हो सकता तारीखों का ऐलान, जाने कब से शुरू होगा नामांकन। उत्तर प्रदेश में होने वाले 73 पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर आपत्तियां दर्ज की जा रही है। 8 मार्च तक आपत्तियां ली जाएगी। उसके बाद 12 मार्च को उनका निस्तारण करते हुए 15 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों की फाइनल आरक्षण की लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। आरक्षण की फाइनल लिस्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक होली के बाद नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ बोले, प्रेरणादायी महिलाओं समाज के लिए आईना। 8 मार्च से शुरू होगा मिशन शक्ति का दूसरा चरण। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ा रही सरकार महिला सशक्तिकरण के कई और कदम उठाने जा रही है। मिशन शक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिन में सेफ सिटी योजना के तहत भी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने का निर्देश दिया। योगी ने कहा कि खासकर प्रेरणादायी महिलाओं को समाज के समक्ष मिसाल के तौर पर पेश किया जाए, जिससे अन्य महिला उससे प्रेरणा लेकर सफलता की दिशा में अपने भी कदम बढ़ा सके। यूपी के स्कूलों में अब कक्षा 6 से 12वीं तक की मिलेगी मुफ्त शिक्षा। सरकार ने की बड़ी घोषणा, जाने पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने प्रदेश के हर मंडल में बनने वाले अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की फ्री शिक्षा दी जाएगी। श्रम एवं सेवा योजना और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा की है। मंत्री के मुताबिक सरकार ने इस वित्त वर्ष में विद्यालय निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस विद्यालयों के संचालित होने से गरीबों के बच्चों के जीवन में खुशहाली आएगी। अधिकारियों की लापरवाही से नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ, अब चलाया जाएगा विशेष अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब और पिछड़े परिवारों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आयुष्मान के रूप में बड़ी सौगात दी हुई है। जनपद में तमाम लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए एक बार फिर अभियान शुरू किया गया। योजना में शामिल अधिकारियों को गाँव में पहुँचकर पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। यूपी के 8 IPS कर रहे तैनाती का इंतजार, पंचायत चुनाव में मिल सकती नई जिम्मेदारी। बिना कामकाज के बैठे ऐसे अफसरों की कुल संख्या 8 है। इसमें से 5 तो निलंबित ही चल रहे हैं। बाकी के 3 अफसरों का निलंबन तो खत्म हो गया, लेकिन उन्हें अभी तक तैनाती नहीं मिली है। सुबह शाम चल रही सर्द हवाओं के बाद अब ओलावृष्टि की भी आशंका। मौसम बदल रहा और ऐसे में आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि सुबह शाम चल रही सर्द हवाओं और दिन में तेज धूप के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इसका सहज अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल की OPD का ग्राफ अचानक ऊपर उठ गया। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब मौसम विशेषज्ञों ने हल्की बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। मेरठ कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञों ने वेस्ट के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका जताई है। 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से करा दे लिंक, ऐसा नहीं करने पर देना होगा भारी जुर्माना। पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के ज़माने में ज़रूरी दस्तावेज बन गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन दो या दो में से किसी एक की जरूरत पड़ ही जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वक्त भी पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन जिन लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होते हैं उन्हें परेशानी होती है और इनकम टैक्स रिटर्न सहित कई जरूरी काम रुक जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, वे 31 मार्च तक इसे लिंक करा लें। इसके बाद समय सीमा समाप्त हो जाएगी और पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही उनका पैन 31 मार्च के बाद इनएक्टिव कर दिया जा सकता है। डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर पैन कार्ड धारक माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज का गैस चैम्बर फटा, 2 मरीजों की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजधानी लखनऊ में बीते शनिवार रात को एक कोल्ड स्टोरेज में गैस चैम्बर फट गया, जिससे दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई तो 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। राम मंदिर निर्माण, मुस्लिमों ने भी खूब दिया दान, 2500 करोड़ से ज्यादा आया धन।
राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से शुरू हुई धन संग्रह अभियान 27 फरवरी को पूर्ण हो गया। इस दौरान सौदवाले ने रामलला के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय के महामंत्री चंपत राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि अंतिम आंकड़े आने अभी शेष है, फिर भी 4 फरवरी तक भी प्राप्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि संपन्न राशि 2500 करोड़ को पार करेगी। बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के लिए सरकार का बड़ा निर्णय। उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल से प्रारंभ हो रही बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष होने वाली परीक्षा में 30% के कम पाठ्यक्रम से परीक्षा ली जाने का निर्णय लिया गया, जिसके बीच सकुशल परीक्षा को पूर्ण कराए जाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बीएसए का तुगलकी फरमान, रंगोली बनाने को शिक्षकों को बुलाया सुबह 4 बजे। जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारियों का एक पत्र सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है, जिसके बाद बीएसए को बैकफुट पर आना पड़ा। दरअसल बरेली में 8 मार्च को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, जिसके लिए सीएम योगी यहां आ रहे हैं। इसकी तैयारी में अधिकारी जोर से जुटे हुए हैं। इस बीच बीएसए ऑफिस से एक पत्र जारी हुआ। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से चलेगी 13 जोड़ी पैसेंजर मेमू ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रोजाना के पैसेंजर की सहूलियत को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे आज सोमवार से 13 जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। क्योंकि इन पैसेंजर ट्रेनों को कोविड स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है, इसलिए इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही मेल एक्सप्रेस ट्रेन का आरक्षक के बराबर किराया देना होगा। रेलवे के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि भीड़ भाड़ न हो और कोविड नियमों का पालन करने में किसी किस्म की परेशानी न हो। ये ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। अब घर बैठे बनाए आधार कार्ड संशोधन भी हो जाएगा। आधार कार्ड बनाने या फिर आधार कार्ड में संशोधन करने के लिए अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही लंबी लाइन में लगने की जरूरत है, क्योंकि अब पोस्टमैन आपके घर आकर आधार कार्ड बनाएंगे और उन्हें संशोधित भी करेंगे। अखिलेश यादव बोले, सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार के जन विरोधी कानूनों को लेंगे वापस। पिछले 3 दिनों से इटावा प्रवास के दौरान अखिलेश यादव 2022 में अपनी सरकार बनाने की उम्मीद से पूरी तरह लवलेस नजर आए। इस दौरान उन्होंने सुबह की योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी पहल, यूपी में सभी किसानों को बनेगा क्रेडिट कार्ड, 15 अप्रैल तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को 15 अप्रैल तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड देने के निर्देश दिए हैं। 20 लाख कोविड वैक्सीन की डोज लगा देश में, यूपी अव्वल। सीएम योगी बोले, खतरा अभी टला नहीं है, बचाव जरूरी। उत्तर प्रदेश 20 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। इस सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतोष व्यक्त करते हुए कोविड टीकाकरण को पूरी गति से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय कमी के बावजूद कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। होली पर यूपी आने वालों के लिए सीएम योगी का आदेश, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कही यह बात। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि प्रदेश में होली पर अधिक संक्रमित राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों की जांच कराई जाएगी। योगी सरकार ने फोकस टेस्टिंग के तहत प्रदेश में 13 मार्च से 27 मार्च तक टेस्टिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर सीएम योगी सख्त, अधिक धन वसूला तो होगी कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए कि वह प्राइवेट अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्रों की संख्या निगरानी करें। यहां वैक्सीन की एक डोज के निर्धारित 250 रुपये ही लिए जाए। अगर इससे अधिक कोई धन वसूलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने टीकाकरण के केंद्र की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। स्कीम के तहत 2000 रुपये की 8वीं किस्त चाहिए तो तुरंत कर लिए काम, नहीं तो फंस जाएंगे पैसे। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों के किसानों को आधार वेरिफिकेशन के बाद सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार सहित अन्य राज्यों के किसानों का आधार वेरिफिकेशन करेगी। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपके आधार में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो 31 मार्च तक ठीक कर ले, अन्यथा आपकी भी 8वीं किस्त रुक सकती है। आधार कार्ड में हुई गड़बड़ी को आप ऑनलाइन भी सुधार सकते हैं।
यूपी पुलिस के जेल वार्डर फायरमैन भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी। यूपी पुलिस के जेल वार्डर फायरमैन भर्ती 2018 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। यूपी पुलिस के जेल वार्डर फायरमैन भर्ती 2018 परीक्षा के परिणाम के साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा प्रमाण पत्र सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है। अभी और बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए क्या कहते हैं जानकार। कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती जारी रहने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ तेल की बढ़ती मांग के कारण बीते सप्ताह के आखिरी 3 सीजनों में बेंचमार्क कच्चे तेल ब्रांड क्रूड भाव करीब 12% के उछाल के साथ $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। मुफ्त में देख सकते हैं इंडियन प्रीमियर लीग का हर मैच, जानिए तरीका। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के 14वें सीजन का आयोजन पूरी तरह से भारत में ही होगा। हालांकि आईपीएल मैचों के लिए दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन आप घर बैठे बिना ₹1 दिए भी इंडियन प्रीमियर लीग का हर मैच देख सकते हैं। दरअसल एयरटेल अपने यूजर की खास प्लान लेकर आया। इस प्लान के तहत हर यूजर कहीं भी बैठकर आईपीएल के हर मैच का लाइव एक्शन देख सकता है। एयरटेल अपने प्लान में हॉटस्टार का VIP सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसकी मदद से पूरा मैच देखा जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च देगी सरकार, बना ले लेबर कार्ड। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से श्रमिक पंजीकरण किया जाता है। केंद्र या राज्य सरकार श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है। इस योजनाओं का लाभ उचित लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले पंजीकरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसी के तहत यूपी श्रमिक पंजीकरण करती है। पंजीकरण के तहत मजदूर कार्ड बनाया जाता है और सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। इस कार्ड के जरिए राज्य सरकार अपने श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं सहायता देती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यहाँ के मुख्य डाकघर में महिलाओं के लिए होगा विशेष काउंटर, युवतियों को मिलेगी ये सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित मुख्य डाकघर में एक विशेष व्यवस्था के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी तैयारी मुख्य डाकघर प्रबंधन द्वारा कर ली गई है। प्रधान डाकघर अंबिकापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को एक विशेष व्यवस्था के तहत प्राथमिकता देने की तैयारी डाकघर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। विश्व भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन समाज और देश के लिए कुछ अलग काम करने वाली महिलाओं को शासन प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाता है। ट्रैक्टर पर बैठकर मेरठ पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस दिलवाएगी किसानों को उनका हक। प्रियंका गांधी का नया तंज की नीति पर काम कर रही है सरकार। प्रियंका गांधी ने गांव केली में आयोजित किसान पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी आप संकट में होंगे तब तक कांग्रेस आपके साथ होगी। सरकारों को हर हालत में किसानों को उनका हक देना होगा और कृषि बिलों को वापस लेना होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कृषि कानून के तहत अगर किसान सौदे को पूरा नहीं कर पाता तो उसको काफ़ी नुकसान होगा और वह कहीं भी न्याय पाने के लिए नहीं जा सकेंगे। ये कानून किसानों की भलाई के लिए नहीं है, वरन प्रधानमंत्री मोदी के खरबपति मित्रों के लिए है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।